हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक रेल लिंक के बारे में हम इसके अंदर समझेंगे, जो कि एक डील हुई है रशिया एंड ईरान के बीच में। ये डील 1.6 बिलियन डॉलर्स की डील है, राइट? और इसके अंदर किस तरह से एक कॉरिडोर का नाम भी आएगा, INSTC कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये रेल लिंक जो है उसी कॉरिडोर के अंदर बना हुआ है और उससे उस कॉरिडोर को एक बहुत बड़ा पुश मिल गया है, एक बहुत बड़ा इम्पेटस उसके अंदर को मिल गया है उस कॉरिडोर को, राइट? तो इस न्यूज़ को समझते हैं, इससे पहले INSTC कॉरिडोर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैप देखिए, इस मैप के अंदर आपको भारत देश दिख रहा होगा और भारत देश के अंदर जो मुंबई है, राइट? यस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुंबई है। मुंबई के अंदर एक पोर्ट है दैट इज़ नोन एज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और एक गुजरात के अंदर एक पोर्ट है कांडला पोर्ट। इस पोर्ट से ये कॉरिडोर स्टार्ट होगा, राइट? अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, इस पोर्ट से कॉरिडोर स्टार्ट होगा और ये सबसे पहले जाएगा ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट में। बंदर अब्बास पोर्ट, ध्यान रखिए, शाहबार पोर्ट नहीं बोला हूँ मैं, बंदर अब्बास पोर्ट बोला हूँ। बंदर अब्बास पोर्ट से लेकर ये तेहरान में जाएगा। बंदर अब्बास पोर्ट इसलिए है, शाहबार पोर्ट इसलिए नहीं है, बिकॉज बंदर अब्बास पोर्ट से रेल लिंक एक कनेक्ट होता है तेहरान के अंदर। तेहरान के आगे फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक अंजली पोर्ट है, ठीक है? ईरान का अंजली पोर्ट यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर एक कैस्पियन सी के अंदर जाते हुए यहाँ पर कुछ रशिया का एक पोर्ट है जिसका नाम है अस्त्रखान पोर्ट। अस्त्रखान पोर्ट तक यहाँ तक जाएगा और इसके बाद मॉस्को के अंदर और मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, राइट? तो सेंट पीटर्सबर्ग से अगर कुछ आना होगा, कुछ गुड्स आना होगा तो वो इस रूट के माध्यम से आएगा भारत के अंदर और भारत से जाना होगा तो भी इसी रूट के माध्यम से जाएगा। पर इसमें एक समस्या आ गई थी। क्या आ गई थी कि अज़रबैजान कंट्री को भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे थे, पर यहाँ पे एक रेल लिंक यहाँ पर बनाना था, राइट? एक रेल लिंक इधर बनाना था ईरान के अंदर, पर वो बन नहीं पा रहा था क्योंकि ईरान के पास पैसे की बहुत कमी थी, राइट? तो इस रेल लिंक के बीच में बनाने के लिए रशिया ने यहाँ पर ईरान को सपोर्ट करा, ठीक है? और किस तरह से सपोर्ट करा ये हम इसके अंदर समझेंगे। एक और मैं इसके अंदर डायमेंशन आपको खोलना चाहता हूँ कि ये तो एक आप देख सकते हैं इन कंट्रीज के अंदर, जैसे इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, इन कंट्रीज तक ये सीमित नहीं है INSTC कॉरिडोर। इसका ईस्ट लिंक और वेस्ट लिंक भी है। देखिए, ईस्ट डायमेंशन में ये टर्की से होता हुआ आप देखेंगे इन कंट्रीज की तरफ, बाल्टिक नेशंस की तरफ जा रहा है और वेस्ट डायमेंशन के ईस्ट डायमेंशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया से होते हुए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनसे होते हुए कॉरिडोर आगे बढ़ेगा। तो इस कॉरिडोर से एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी रहेगी जिसके अंदर यूरोपियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज, रशिया, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सब का एक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। अब हम यहाँ पर वापस बात करेंगे इस रेल लिंक की, ठीक है? बट इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट एक और चीज़ मैं इसके अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले जो होता था सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई में, अगर ये कॉरिडोर नहीं है तो उससे पहले कैसे जाता था? पहले बाल्टिक सी में जाएगा, फिर नॉर्थ सी में जाएगा, फिर नॉर्थ सी से जाते हुए मेडिटेरेनियन सी के अंदर कोई गुड जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर जाकर यहाँ पर एक बहुत ही पतला सा कॉरिडोर है, ठीक है? जो स्विस कैनाल है, जो कि पहले था नहीं, आर्टिफिशियली बनाया गया है, राइट? उसके अंदर से पास होता हुआ फिर यहाँ पर इस तरह से मुंबई के अंदर यहाँ पर आता था, राइट? पर अब ये रूट शॉर्ट हो गया। अब देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग से डायरेक्टली ये आता है। कितना शॉर्ट हो गया, भारत को इसमें क्या फायदा होगा, ये सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, ये कॉरिडोर जो है अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉरिडोर है और इस तरह से ईरान से इसका एक्सटेंशन भी है, इस तरह से एक्सटेंशन भी इसके अंदर ईरान के अंदर है, राइट? ईरान से तेहरान की डायमेंशन में, जैसे आपको बताया कि ईस्ट और वेस्ट डायमेंशन में इंस्ट्रक्शन है। ये टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल का मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे रोड भी यूज हुआ है, रेल भी यूज हुआ है, यहाँ पर सी भी यूज हुआ है, ठीक है? मतलब शिपिंग के थ्रू भी यहाँ पर हुआ है। तो शिप, रेल, रोड, मल्टी मॉडल, मल्टी मोड इसके अंदर यूज करे गए, राइट? इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसने एक और चीज मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाहूंगा कि इसने एक्चुअल में क्या करा है, इंडियन ओशन को कनेक्ट कर दिया है कैस्पियन सी से थ्रू पर्शियन गल्फ, ठीक है? यहाँ तक समझ रहे हैं आप कि इंडियन ओशन को कैस्पियन सी से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे तो तीन इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता हुआ कॉरिडोर। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कौन सी तीन वाटर बॉडीज है, राइट? चलिए, अब इस डील के बारे में समझेंगे, पर डील के बारे में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पर हैं और पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच, जो कि बहुत ही सस्ता एक बैच है, सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर है, ठीक है? अभी ये इसकी फीस 14,999 थी, इसको हटाकर आप देखेंगे 7,999 रुपीज का प्राइस है। इसके अंदर 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू का होगा, 40 टेस्ट,
प्रीलिम्स के रहेंगे और 10 टेस्ट मींस एग्जामिनेशन के यहाँ पर आपको मिलेंगे, राइट। मींस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको मिलेगा, राइट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसके अंदर सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो कोड आपको यूज करना है दैट इज लाइव डीबी कोड, राइट। इसी तरह से प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप देखेंगे अफोर्डेबल कॉस्ट पे लाई हुई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिसका प्राइस सिर्फ 3,000 रुपीज है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी के अंदर आपको जो कोड यूज करना पड़ेगा वो लाइव डीबी कोड यूज करना पड़ेगा। ये आपके मेंटर्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर ये आपको टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। मेरा काम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जीएस पेपर 4 का एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कंप्लीट करना। चलिए चलिए तो वापस हम अपने इस न्यूज के ऊपर आते हैं। देखिए क्रिटिकल लिंक चाहिए था रशिया एंड ईरान इज अजरबैजान, ठीक है। रशिया और ईरान को अगर कनेक्ट करता हुआ एक क्रिटिकल लिंक है अजरबैजान। अब अजरबैजान इसके अंदर आ नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि एक ये रेल कॉरिडोर यहाँ पर बनाना था, राष्ट्र अस्त्रा रेल कॉरिडोर यहाँ पे बनाना था, पर ईरान इसको बना नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बना पा रहा था? ईरान के पास भैया पैसे की कमी हो गई थी, ठीक है। ईरान कह रहा था मिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे साहब, मैं कैसे बनाऊं इसको, राइट। तो ये जो कॉरिडोर है, ठीक है, ये कॉरिडोर जो बन रहा है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर अजरबैजान को इंक्लूड करना है तो ईरान के रस्त्र और रस्त्रा और अस्त्र जगह को कनेक्ट करना बहुत जरूरी हो गया था, राइट। पर इसको हो नहीं था, राष्ट्र और अस्त्र, है ना, राष्ट्र और अस्त्र, इसका स्पेल इस तरह से रहेगा, राष्ट्र और अस्त्र। तो दो जगह है, उनको कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था रेल से, पर वो कर नहीं पा रहा है। देखिए इस तरह से ये जो चीज है इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब रशिया ने इसकी हेल्प करी है, रशिया ने हेल्प नहीं करी है, एक्चुअली एक डील साइन हुई है इनके बीच में और वो 1.6 बिलियन डॉलर की डील है, ठीक है। तो ये देखिए 1.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर राष्ट्र अस्त्र रेल लाइन जो होगा वो कौन डेवलप करेगा? वो रशिया डेवलप करेगा, ठीक है, रशिया डेवलप करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान इसको पूरा फंड जो करेगा इस कंस्ट्रक्शन को रशिया करेगा और ईरान इसके अंदर ट्रांजिट फीस जो इसके अंदर से इस रेलवे लाइन के थ्रू और इस आईएनएसटीसी कॉरिडोर के थ्रू जो इस रेलवे लाइन को लिंक करते हुए जो भी ट्रांजिशन होगा, ठीक है, ट्रांजिट होगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके ऊपर जो फीस होगी वो फीस इसको देगा रशिया को, ठीक है। तो 2024 तक ये प्रोजेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो फीस लगेगी वो रशिया को मिलती रहेगी। जैसे यहाँ पर टोल टैक्स लगता है अपनी सड़कों पर, सड़क कोई और बना देता है और फिर वो टोल टैक्स लेके उसका पैसा उसको दिया जाता है उस पर्सन को, राइट। इसी तरह से रशिया जो है इसको कंस्ट्रक्शन कर देगा, रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन रशिया कर देगा, बोले मैं पूरा पैसा लगा दूंगा इसमें, डोंट वरी, ठीक है। और वो जो पैसा होगा एक तरह से जो फीस होगी ट्रांजिट फीस उसके थ्रू उस पैसे को भरा जाएगा, ठीक है। तो मॉस्को और तेहरान ने फाइनली एक यूएस 1.6 बिलियन डॉलर की डील इसके अंदर साइन कर ली है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी कि जैसे यस, ये देखिए आप इसके अंदर, तो यहाँ पर आपने देखा था सेंट पीटर्सबर्ग से इंडिया की तरफ ये एक रूट बनेगा, ठीक है। ये जो रूट है पहले जब ये था नहीं, कॉरिडोर नहीं था, तो ये रूट इस तरह से जा रहा था, राइट, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्विस कैनाल से पास होकर फिर रेड सी के अंदर जाकर फिर इस तरह से यहाँ पर आना पड़ रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर एक रेड और ब्लू लाइन को देखें तो ब्लू लाइन के अंदर कितना ज्यादा आपको यहाँ पर कितना ज्यादा आपको किलोमीटर यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग से इंडिया के अंदर हम डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 30% से कम कर देगी, समझ में आ रहा है। एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो होगा वो हाफ लगेगा आपका। अगर आप स्विस कैनाल से आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो आपको मान लीजिए एक्स आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स बाय 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है। हाफ कर दिया, जस्ट हाफ आपका टाइम पीरियड हो गया है। रिड्यूस कैरेज कॉस्ट आल्सो बिटवीन द इंडिया एंड द रशिया बाय 30% एंड ब्रिंग डाउन द ट्रांजिट टाइम टू लेस देन 25 डेज कंपेयर टू 40 डेज। यहाँ से 40 डेज लग रहे थे, अब सिर्फ आपको 25 दिन का टाइम लगेगा। तो ये जो लिंक बनाया गया है, रेल लिंक बनाया गया है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अजरबैजान से भी कोई गुड आना होगा तो अब भारत के अंदर इजीली आ सकता है, ठीक है। पहले नहीं तो आप देखेंगे अजरबैजान से पहले रशिया जाएगा, रशिया से फिर आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी की तरफ होते हुए फिर स्विस कैनाल से रेड सी फिर जाकर भारत के अंदर आएगा, ऐसे घूम कर नहीं आना पड़ेगा। तो इससे ये भी हो गया अजरबैजान से हमको कोई भी गुड लेना होगा तो हम डायरेक्ट इससे ले सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताएं और एक फॉर्म दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस फॉर्म को भरे एक बार। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है प्लस से रिलेटेड, प्लस कोर्सेज से रिलेटेड, तो उस फॉर्म के अंदर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।